अब चौथे दिन की शुरुआत होने जा रही, जहां पर पहला ही मुकाबला अर्नो इंटरप्राइजेज वर्सेस DK 588 के बीच में ये पहला मुकाबला सिटी इमर्जिंग का ये मुकाबला रहेगा। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस मैच में एम्पायरिंग की भूमिका निभाते हुए गोकुल पाटिल सर और शकील कोटी सर, जबकि हमारे दो अन्य अंपायर और भी है, फारूक बड्डी सर और अजीम हमदुल्ले सर। इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए सभी लोगों ने सहयोग किया है। हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन लोगों ने हमारा योगदान किया है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बल्लेबाज अमूल और उनका साथ देने के लिए प्रथमेश, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज राहुल। पहली गेंद आज की पहली गेंद वहां पर आगे निकलकर इस गेंद को खेला इनफील्ड के ऊपर से, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई अब जाकर गेंद को फील्ड किया। उसी बीच 2 रन पूरे किए वहां दोनों बल्लेबाजों ने। गेंद की पिच तक जाकर खेला था, वहां बल्लेबाज ने इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश रही थी, जहां पर तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से DK 588 का खाता खुलता हुआ अमूल एक बार फिर से वहां पर, और इस बार तो जाएंगी गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आता हुआ अमूल के बल्ले से। अमूल और प्रथमेश, जबकि इस वक्त स्ट्राइक पर है प्रथमेश। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है प्रथमेश द्वारा। उसी बीच वहां पर देखना क्रीज में पीछे जाकर पुल किया इस गेंद को, खाली क्षेत्र की तरफ गेंद जाती हुई और नहीं रोक पाए इस गेंद को भी वहां पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी। 4 रन एक बार फिर से आते हुए अच्छी शुरुआत यहां पर मिलती हुई DK 588 को, जहां पर हम देख रहे हैं प्रथमेश बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे। शुरू की 3 गेंदों पर 10 रन बटोरे हैं। पावर प्ले का बहुत बढ़िया तरीके से इस वक्त फायदा उठाते हुए बल्लेबाज टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है DK 588। आज के दिन का ये पहला मुकाबला हम देख रहे हैं अर्नव इंटरप्राइजेस वर्सेस DK 588 के बीच में। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा वो BC4 का मुकाबला रहेगा, जहां पर बालाजी स्पोर्ट्स और धनेश स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। पहला मुकाबला रहेगा वो BC4 का। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, वहां बल्लेबाज ने बहुत ज़्यादा जगह देना चाहते थे। जबकि ये जो मुकाबला ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, सिटी इमर्जिंग का ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। इसके बाद BC4 के सारे मुकाबले शुरू हो जाएंगे आज के दिन। उसी बीच वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। ये जो मुकाबला है 4-4 ओवर का मुकाबला रहेगा। दोनों टीमें इस बात का आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर पहला ओवर इस वक्त करते हुए गेंदबाज राहुल।
राहुल एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए इस बार सामना करेंगे अमूल। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए। देखना है गेंद पीछे की तरफ सरकती हुई, नो बॉल का इशारा आता हुआ वहां से और गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बीमार गेंद जिस पर 4 रन, कुल मिलाकर 5 रन इस गेंद के ऊपर। अब फ्री हिट का इशारा आता हुआ एम्पायर गोकुल पाटिल सर का। खराब गेंद इस बार रही वहां राहुल की, जहां पर 5 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। इस 5 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पर। एक अच्छी शुरुआत यहां पर मिलती हुई। सुबह के सत्र में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, जहां पर प्रथमेश और अमूल अच्छी बल्लेबाजी करे, लेकिन गेंदबाज राहुल थोड़े से महंगे साबित होते हुए। उसी बीच वहां पर देखना ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। देखिए समय के मामले में भी सहयोग करना है। खेलने वाली जितनी भी टीमें सिटी इमर्जिंग की और BC4 की सभी टीमों से मैं कहूँगा कि आज के दिन आप लोगों को सहयोग करना है। अंजुमन ट्रॉफी के पिछले जो 3 दिन रहे, जिसमें हमने सिटी इमर्जिंग में 10-10 मुकाबले खिलाए, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और पहली बार ऐसा हुआ सिटी इमर्जिंग में कि 36 टीमों ने हिस्सा लिया है। दूसरे ओवर में अब गणेश को बुलाया गया है, मैन फ्रॉम काटाई। एक अच्छे गेंदबाज है गणेश, लेकिन पहले ओवर में राहुल महंगे साबित हुए, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और रन बनाए। पहले ओवर की समाप्ति पर 17 रन। एक फ्लाइंग स्टार्ट यहां मिलता हुआ DK 588 को। अब देखना है गणेश जो दूसरा ओवर लेकर आते हुए टीम के कैप्टन भी है, किस तरह से गेंदबाजी करते ये भी देखना होगा। जबकि पहली गेंद का सामना करेंगे वहां अमूल। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है, दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। धनेश 11 कुकसे और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में हम अगला मुकाबला देखेंगे। गणेश पाटिल। पहली गेंद वहां पर गणेश की और इस गेंद को भेज दिया अमूल ने बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर अमूल के बल्ले से इस बार आता हुआ। हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेला और सीधा स्टैंड में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ यहां पर अमूल के बल्ले से। पहली गेंद पर वहां पर गणेश पाटिल का स्वागत किया है सिक्सर के साथ। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 23। इस बार अच्छा ड्राइव वहां पर आंखों के सामने इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है। 1 रन पूरा किया और तेज कदमों के साथ वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 2 रनों की मदद से 25 रनों पर जा पहुंचा है। पहली 8 गेंदें जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, अमूल और प्रथमेश। एक बार फिर से और ये गेंद भी जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है अमूल द्वारा। अब ये गेंदबाज भी महंगे साबित हो रहे, जिस तरह से पहले ओवर में राहुल महंगे साबित हुए थे। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 31 रन 31। नाम देख लो एक बार, नाम। अरे तो दूसरे ओवर का खेल हम देख रहे और अच्छा टोटल अब तक बनाए यहाँ DK 588 ने, जहाँ पर अमूल इस वक्त पूरी तरह से टूट पड़े हैं गणेश पाटिल के ऊपर। अब तक इस ओवर में 2 सिक्सर लगाए हैं अमूल ने, जबकि 3 गेंदों में जो रन खर्च की है गेंदबाज गणेश ने 14 रन।
स्कोर हम देखें तो अब बहुत बढ़िया नज़र आता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर 31 रन। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई उसी बीच एक बार फिर से और ये गेंद भी चले गई है, पतरा बजाओ सिक्सर। इस बार बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, अब हर गेंद बाउंड्री के बाहर ही नजर आ रही है। महंगे साबित हो रहे अब गणेश भी। लगातार गेंदों को स्टेडियम के बाहर फेंक रहे वहां पर अमूल। ये दूसरा सिक्सर है जो पतरे के बाहर, स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी गेंद। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है अमूल द्वारा। इस ओवर में अब तक 3 सिक्सर लगाए वहाँ अमूल ने और काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं। गणेश अब तक 20 रन खर्च किए अपनी 4 गेंदों में। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 37 रन 37। हालांकि अगर इस ग्राउंड की हम बात करें रकीब, तो ज़्यादातर जो टीमें पहले मुकाबले में टॉस जीतकर फील्डिंग की करती, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था डीके 588 ने और अब एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई। उसी बीच वहाँ पर देखना इस बार कवर की दिशा में खेला है, डीप में वहाँ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहाँ दोनों ही बल्लेबाज। हालांकि अगर हम इस ग्राउंड के पहले मुकाबले की बात करें तो बीपीएल में हमने देखा था देवा टाइगर्स ने 105 रन बनाए थे, लेकिन बाद में चैलेंज स्पोर्ट्स ने उसको चेस भी किया था। पहले हमने देखा था कि थॉमस डाइस ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, उसके बाद बिलाल शेख ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। इस ग्राउंड का रिकॉर्ड भी है, पहले मुकाबले में इतने ज़्यादा रन बने थे। और अब हम देख रहे हैं कि डीके 588 के बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे और तेज़ी से अब स्कोर बनने लगा है 39 रन। अभी भी इस ओवर में 1 गेंद और बची हुई है। इस बार देखना है वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेला है, वहाँ पर डीप में इस बार खिलाड़ी है, लेकिन इस बार 1 ही रन ले पाएंगे वहाँ पर अमूल। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो बहुत बढ़िया नज़र आता हुआ 40 रन। जबकि ये जो मुकाबला है 4-4 ओवर का मुकाबला खिलाया जा रहा है, जहाँ पर पहले ओवर में एक फ्लाइंग स्टार्ट मिली है, जहाँ पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे गेंदबाज ने, तो इस ओवर में गणेश ने 23 रन खर्च किए। दोनों गेंदबाज मानो शॉपिंग सेंटर में नज़र आए, जहाँ पर हम देख रहे कि बिना किसी विकेट के नुकसान पर अच्छा टोटल अब तक बनाया है 40 रन। पहले ओवर में जहाँ पर प्रथमेश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, तो दूसरे ओवर में अमूल ने अच्छी बल्लेबाजी की है। देखने अब तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है, जबकि पहले ओवर में राहुल और दूसरे ओवर में गणेश, दोनों गेंदबाज काफ़ी महंगे साबित हुए। अब कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना है यहाँ पर कि तीसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाए यहाँ पर अर्नव इंटरप्राइजेस की तरफ से, और तीसरे ओवर में विशाल को बुलाया गया है। इस मुकाबले में टॉस हार कर पहले फील्डिंग करती हुई नज़र आ रही है अर्नव इंटरप्राइजेस। हालांकि अगर हम पिछले 3 दिनों की बात करें तो ये दोनों टीमों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और क्वार्टर फाइनल का मुकाबला अब खेलती हुई। विशाल तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए सामना करेंगे अमूल। पहली गेंद वहां पर विशाल की लेग स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद रही थी, वाइट का इशारा आता हुआ वहाँ से शकील कोटी सर द्वारा। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 41 रनों पर जा पहुंचा है। पहली गेंद विशाल की वहाँ दिशाहीन गेंद रही थी, इस बार देखना है वहाँ सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए, डीप से खिलाड़ी आते उसी बीच वहाँ पर धीमे कदमों से 1 रन पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंद ये रही थी, विकेटों के बीच में रखा था और क्रॉस द लाइन उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, जहाँ पर सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे उस गेंद को। स्कोर
42 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार स्लॉक करने की कोशिश की वहां पर प्रथमेश ने और बल्ले का ऊपरी सिरा और पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त DK 588 का प्रथमेश के रूप में। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अधूरे मन से खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, तो पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हुए अपनी टीम को वहां पर विशाल। 42 रनों पर लगने वाला ये पहला झटका, जहां पर प्रथमेश ने एक अच्छी शुरुआत दी है अपनी टीम को और कुल मिलाकर 11 रन बनाए। अब आउट होकर वापस जाते हुए अब उनकी जगह लेने के लिए परनाव, लेकिन अभी भी वहां पर अमूल मौजूद है जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी पिछले ओवर में। अब देखने इस ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी करते, जबकि विशाल ने अब एक विकेट भी हासिल किया है। एक बार फिर से वाइड गेंद वहां पर, इस ओवर में दूसरी वाइड गेंद की है गेंदबाज विशाल ने। लगातार हम देख रहे हैं कि लेग स्टंप से बाहर गेंदों को रख रहे गेंदबाज विशाल। अतिरिक्त रूप में अब स्कोर आगे खिसकता हुआ एक विकेट गंवाने के बाद 43। एक बार फिर से वहां पर अमूल सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए, गेंद को देखना है डीप में, वहां खिलाड़ी मौजूद है। एक रन पूरा किया, तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब 2 रनों की मदद से आगे खिसकता हुआ 45 रन। दोनों ही टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन और धनेश 11 कुकसे के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। लोअर फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खिलाए, देखना है डीप में, वहां खिलाड़ी मौजूद है। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे और आउट। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे अमूल, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस लौटते हुए दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवाया यहाँ पर अमूल ने। लोअर फुल टॉस गेंद थी वहाँ पर, लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेला था, काफ़ी तेज स्ट्रोक लगाया था वहाँ पर, लेकिन अच्छा थ्रो रहा था सीधा विशाल के हाथों में, जहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ अमूल के रूप में। लेकिन आउट होने से पहले अपना काम बाखूबी किया है अमूल ने। चौंतीस रनों की पारी खेली है यहाँ पर अमूल ने। उसी बीच वहाँ पर देखना है शॉर्टम पुल लगाने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर, वहाँ बल्लेबाज परनव ने। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है गेंदबाज विशाल द्वारा। इस ओवर में अब तक 2 विकेटें गिरी है। पहले हमने देखा कि प्रथमेश आउट हुए थे और उसके बाद रनआउट के रूप में अमूल का विकेट गिरा था। हालांकि 2 वाइड गेंदें भी की, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि उतने रन खर्च नहीं किए विशाल ने। उसी बीच वहाँ पर देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला है और ये देखिए गेंद को वो जज नहीं कर पाए थे वहाँ पर लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए खिलाड़ी। 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। एक और मौका आया था यहाँ पर विकेट निकालने का अर्नव इंटरप्राइजेस के पास, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए खिलाड़ी से चूक होती हुई जहाँ पर मौका भी दिया और चौका भी दिया। चौके की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 49। धनेश 11 कुकसे के कैप्टन और बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। इसके बाद BC4 के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। अंजुमन ट्रॉफी 2022 में, अंजुमन ट्रॉफी अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाला क्रिकेट, जहां पर ऐसे कई मुकाबले जो हमारे जहन में है। अंजुमन ट्रॉफी का वो मुकाबला भी हम कैसे भूल सकते हैं। धनेश 11 कुकसे और नाना स्पोर्ट्स के बीच में जो मुकाबला रहा था, जहां पर अंजुमन ट्रॉफी का पहला ही मुकाबला रहा था, जहां पर धनेश 11 कुकसे उस मुकाबले को हार गई थी। ऐसे कई मुकाबले, बी इंडियन का मुकाबला मराठा पंजाब से, बी इंडियन का मुकाबला रहा था सोना देवी टेमगर से। कुल स्कोर हुआ है, कुछ करेक्शन हम करना चाहेंगे, 50 रन। उसी बीच वहां पर देखना ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है, 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर।
लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गेंदबाज गणेश को। गणेश, वैसे तो अगर हम देखें तो अर्नव इंटरप्राइजेस में दो गणेश है, एक गणेश पाटिल और ये एक गणेश। उसी बीच वहाँ पर क्रीज में पीछे जाकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, प्रणव वहाँ पर मौजूद थे। स्कोर हम देखें तो अब तक जो रन बना है 51 रन। लास्ट ओवर में गणेश अब तक 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है। इस बार देखना है वहाँ फोर्स करने की कोशिश और एक आसान सा मौका, एक बार फिर से गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गेंदबाज तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब करने लगे, लेकिन जो आउटफील्ड के खिलाड़ी है उनसे लगातार हम देख रहे हैं कि चूक हो रही है। इससे पहले हमने देखा कि लास्ट गेंद के ऊपर जब बाउंड्री आई थी तो लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए खिलाड़ी से चूके, इसके बाद लॉन्ग ऑन पर। स्कोर अब 55 रनों पर जा पहुंचा है। अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर लगाया था इस बार प्रणव ने, फोर्सिंग स्ट्रोक रहा था। इस बार देखना है जंपिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की वहाँ पर, लेकिन अच्छी गेंद रही इस बार गणेश की। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 2 गेंदों का खेल और बचा हुआ है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए, और दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। बालाजी स्पोर्ट्स और धनेश 11 कुक्से के बीच में अगला मुकाबला BC4 का मुकाबला रहेगा। उसी बीच वहाँ पर देखना ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज प्रणव ने, बाय के रूप में इस बार 1 रन आएगा। गेंद पीछे होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी, वही कारण है कि गेंद बल्ले पर नहीं आ पाई थी। इस ओवर में अब तक 6 रन खर्च की है। संकेत लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खिलाए, वहां पर संकेत ने थोड़ा सा फंबल होता हुआ और देखना है दूसरे रन के लिए वहां निकल पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन इस गेंद के ऊपर। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए DK 588 ने रन बनाए है 58 और 59 रनों का टारगेट रहेगा अर्नव इंटरप्राइजेस के सामने। धनेश 11 के कैप्टन और बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आना है। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन मोनिश पाटिल आ चुके हैं। धनेश 11 के कैप्टन आपको भी टॉस के लिए आना है। आइए हाजी रशीद साहब इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ते हुए। दोनों कैप्टन आ चुके हैं, मोनिश पाटिल और विवेक शेलार। देखना है टेल कहना है यहाँ पर और आया है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी रशीद साहब। तो पहले मुकाबला अंजुमन ट्रॉफी का BC4 का, जहाँ पर टॉस अभी हुआ है और टॉस को जीता है धनेश 11 कुक्से के कैप्टन विवेक शेलार ने। विवेक, टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का फैसला आपने लिया है। बालाजी स्पोर्ट्स को पहले बल्लेबाजी दी, कितने रनों तक रोकने की कोशिश करोगे? वैसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कम से कम रनों पे रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके पास तो सभी अच्छे गेंदबाज, आप भी एक बहुत बढ़िया गेंदबाज है, लेकिन इस अहम मुकाबले में कौन से गेंदबाज से ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? जो बॉलिंग आएगा उसके अपेक्षा रहेगी। देखिए अंजुमन ट्रॉफी ये 11वां सीज़न है इस टूर्नामेंट का, क्या कहेंगे शहबाज भाई ने यहाँ पर अंजुमन ट्रॉफी आप तक लेकर आए? बहुत अच्छे ट्रॉफी है और स्टेडियम पे खेलने का मज़ा है कुछ अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन है मनीष। टॉस आपने हारा, बल्लेबाजी आई है, बड़ा मुकाबला है। धनेश से आप खेलने जा रहे हैं, पहले बल्लेबाजी आई, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? सब प्लेयर अच्छे हैं और हम अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रन करने की कोशिश करेंगे। देखिए पावर प्ले में वो कौन से खिलाड़ी रहेंगे जो आपको अच्छी शुरुआत देंगे? सूरज है, पराग है और अजय भोयर है।
बालाजी स्पोर्ट और धनेश 11 कई बार हमने देखा कि काफ़ी क्लोज इनकाउंटर रहा। क्या आज आपने कुछ प्लानिंग करके रहा है? हाँ, हम अच्छी खेलने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी टीम में अभी चेंजेस किए हैं, तो अच्छी खेलने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे अंजुमन ट्रॉफी के बारे में? अच्छी ट्रॉफी है और इधर स्टेडियम में खेलने का मज़ा ही कुछ अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी अभी यहाँ पर पहले मुकाबले का टॉस हुआ है, टॉस को जीता है धनेश 11 कुक्से के कैप्टन विवेक शेलार ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। मैच की शुरुआत होने जा रही है दूसरे इनिंग की। इस वक्त 59 रनों का लक्ष्य है अर्नव इंटरप्राइजेस के सामने। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली अमोल की। पहला ओवर लेकर आ रही है गेंदबाज मुकेश। पहला ओवर राइट आर्म ओवर द विकेट। बड़ा हिट लेना चाहते थे, पहली गेंद पर गेंद हवा में खड़ी हो गई है, लेकिन गेंदबाज नहीं पहुंच पाए गेंद तक। अच्छी कोशिश की। इस एक रन की मदद से अक्षय ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। देखिए लक्ष्य इस वक्त काफ़ी बड़ा है अर्नव इंटरप्राइजेस के बीच में, और फ्लाइंग स्टार्ट की ज़रूरत होगी। एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलानी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को, अक्षय और कुणाल। पहला ओवर लेकर आए हैं पावर प्ले में मुकेश। अब स्ट्राइक पर आते हुए कुणाल। अगली गेंद इस बार सीधे ब्लेड से खेला। वहाँ पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने अच्छे तरीके से गेंद को फील्ड किया। केवल एक रन। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रनों पर पहुँचा है। सिंगल डबल पर कुछ खतरा महसूस नहीं करेगी DK 588, क्योंकि बड़े बड़े हिट की ज़रूरत है इस वक्त अर्नव इंटरप्राइजेस को। आज काफ़ी महंगे साबित हुए उनके गेंदबाज। अगली गेंद इस बार छोड़ दिया। सही फैसला, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक्स्ट्रा की मदद से इजाफा होता हुआ स्कोर 3 रनों पर पहुंचता है अर्नव इंटरप्राइजेस। इस बार फोर्स किया गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। ओ हो, कमाल का हिट आता हुआ वहां पर बल्लेबाज के बल्ले से सिक्सर। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पर पहुंचा है। अक्षय के बल्ले से एक जबरदस्त हिट आता हुआ। मजहर खान जो 2020 में ट्रॉफी हुई थी शिवास ट्रॉफी, उसमें अक्षय ने बहुत ही गजब की बल्लेबाजी की थी। एक मैच में 80 रन चेस किए थे उस वक्त SB स्पोर्ट ने 5 ओवर के मुकाबले में। इस बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है, इनफील्ड के ऊपर से खेला। गेंद जा रही है डीप कवर की दिशा में, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। 4 रन। अब आक्रामक बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त अक्षय के बल्ले से, बिल्कुल जैसे को तैसा पेश करते हुए इस वक्त अर्नव इंटरप्राइजेस ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस चौके की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 13 रनों पर पहुंचा है। और अभी भी यहां से 2 गेंदों का आना बाकी है। कम से कम 15 से 17 रनों की तरफ देखेगी पहले ओवर में अर्नव इंटरप्राइजेस, ताकि जो आस्किंग रन रेट है उसे पार करे। वो पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश रहेगी उनकी। अब फील्ड में कुछ परिवर्तन करते हुए गेंदबाज मुकेश एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, गेंदबाज की दिशा में खेला था। अच्छे तरीके से इस गेंद को रोका। केवल 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 14 रनों पर पहुंचा है। और स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज कुणाल। कुणाल के लिए अलग फील्ड लिया गया है, एक डीप मिड विकेट और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन।
ऑफ साइड में सभी खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर हैं। मुकेश की अगली गेंद इस बार पुल कर दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस गेंद को रोका वहां पर डीप में खिलाड़ी ने। केवल 1 रन बनता हुआ और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 15 रनों पर पहुंचा है। बिल्कुल आस्किंग रन रेट जो चाहिए था अर्नव इंटरप्राइजेस को, उसके पास पहुंचती हुई पहले ओवर की समाप्ति के बाद। एक ओवर के बाद 15 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। अगर हम बात करें DK 588 की तो उनकी भी शुरुआत कुछ इसी तरह की रही थी, 17 रन बनाए थे बिना किसी नुकसान के। अर्नव इंटरप्राइजेस ने भी 15 रन बनाए बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज दर्शन। देखना ये दर्शन अपनी गेंदबाजी में हमारे दर्शकों को कैसे दर्शन दिखाएंगे। उनका सामना करेंगे बल्लेबाजी में कुणाल। अब तक कुणाल ने 2 गेंदों में 2 सिंगल लिया है, कोई बड़े हिट नहीं देखने को मिले उनसे। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। DK 588। इसके बाद हम एक्शन में देखने जा रहे हैं धनेश 11 कुक्से और बालाजी स्पोर्ट को। BC4 फॉर्मेट का घमासान हम देखेंगे इस मैच के बाद से। दर्शन पहली गेंद लेकर कुणाल के लिए। इस बार टर्न मिला था, अगेंस्ट दी स्पिन खेला इस गेंद को बल्लेबाज ने वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन पूरा करते हुए। खराब थ्रो, वहां पर अच्छा बैकअप दिया 2 खिलाड़ियों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर 16 रनों पर पहुंचता हुआ बिना किसी नुकसान के। स्ट्राइक पर एक बार फिर से आए हैं अक्षय। अब तक कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली है अक्षय द्वारा। 12 रनों पे बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त अक्षय। इस बार काफी टर्न मिला था, फोर्स किया है, डीप में खिलाड़ी मौजूद और अक्षय की पारी समाप्त होती हुई। अगेंस्ट द स्पिन खेला था, अगेंस्ट द स्पिन ऐसे स्ट्रोक खेलना मजहर खान काफी मुश्किल होते हैं। यही कारण था कि गेंद हवा में खड़ी हो गई और अक्षय की पारी समाप्त। बहुत अच्छा कैच समाप्त किया था लॉन्ग ऑन की दिशा में निखिल ने। देखना अब बल्लेबाजी के लिए कौन जाता है। देखिए जो वहाँ पर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आपको ग्राउंड के बाहर से जाना है। वहाँ पर KMS स्कूल के बच्चे नज़र आ रहे हैं, आपको मैदान के बाहर से जाना है प्लीज़। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त वैभव। नए बल्लेबाज आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव। गेंदबाजी कर रहे हैं दर्शन, बाएं हाथ के गेंदबाज मुकेश। अगली गेंद लेकर तैयार वैभव के लिए। दर्शन है वहां पर, तान दिया है दर्शन ने, गेंद हवा में है। ओ हो ये देखिए वैभव ने सिक्सर से अपना खाता खोला है। वहां पर बहुत ही कमाल का हिट देखने को मिलता हुआ उनके बल्ले से। देखना वहां पर अंपायर का इशारा कुछ आने वाला है। अंपायर के फैसले का इस वक्त इंतजार है। स्ट्रोक तो काफ़ी ज़ोरदार लगाया था वहाँ पर वैभव ने, उनके रेडार में गेंद आ गई थी। जब बल्लेबाज के स्लॉट में गेंद होती है तो बल्लेबाज उसे दूसरे प्लॉट में भेजने में कोई भी संकोच नहीं दिखाता। इस बार आगे रखा था, फुलर लेन की गेंद थी, उसका अच्छा लाभ उठाया बल्लेबाज वैभव ने। गोकुल
नो बॉल घोषित किया इस वक्त अंपायर ने और फ्री हिट का इशारा। तीन खिलाड़ी लेग साइड की दिशा में खड़े हो गए थे, यही कारण था कि अंपायर ने नो बॉल घोषित किया। जी हाँ बिल्कुल, क्रिकेट में काफ़ी समझदारी और सूझबूझ की भी ज़रूरत होती है। सिर्फ मैदान पर ही नहीं, दिमाग में भी क्रिकेट खेला जाता है। जैसा आपने देखा, एक छोटी सी गलती के कारण नो बॉल घोषित हुई। ऐसा देखने को मिला था आईपीएल में जब मोहम्मद शामी ने आंद्रे रसल का विकेट लिया था, लेकिन ऑन साइड में एक ज़्यादा खिलाड़ी खड़ा था, नो घोषित हुई और उसके बाद आंद्रे रसल ने तो मानो मोहम्मद शामी और सारी किंग्स 11 पंजाब पर धावा बोला था बल्लेबाजी में। स्कोर इस सिक्सर की मदद से 23 रनों पर पहुंचता हुआ 23 रन्स। अब अपना एंगल चेंज किया वहां पर गेंदबाज दर्शन ने। अगली गेंद फुल टॉस, गेंद फुल तोल कर मारा है। फ्री हिट का बहुत ही अच्छा लाभ उठाते हुए वहां पर बल्लेबाज वैभव, 6 रन। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे उछलता हुआ 29 रनों पर पहुंचा है, 29 रन। देखिए, जब लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होता है ना, तो कहीं ना कहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंदबाजी करने में कठिनाइयां पेश आती है। ये हमने अक्सर देखा है। वहां पर देखना, डीप में खिलाड़ी चोटिल हो गए जब गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आशा करते हैं कोई गंभीर चोट ना लगी हो उन्हें। बिल्कुल, कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से, गोली का जवाब तोप से देती हुई इस वक्त अर्नव इंटरप्राइजेस। वैभव ने तो आते ही साथ मोर्चा खोल दिया इस वक्त गेंदबाज दर्शन पर। दर्शन को इस वक्त हवाई यात्रा के दर्शन कराते हुए बल्लेबाज वैभव। तन्मय मौजूद थे वहां पर, थोड़ी सी कठिनाइयों में थे। अब दोबारा से फील्ड पर नजर आते हुए देखिए, मैच की फौरन शुरुआत करनी है। प्लीज खेल को दोबारा शुरू करना है DK 588, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़े बड़े मुकाबले हम देखने जा रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। क्रिकेट अनफॉरगेटेबल, कभी ना भूलने वाला क्रिकेट। अंजुमन स्पोर्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन की देन ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। विकेट लेने के बाद थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस वक्त दर्शन। अगली गेंद, इस बार बेहतरीन कट स्ट्रोक के लिए गेंद गैप में है, खिलाड़ी दूर से आते हुए इस गेंद को रोका पॉइंट की दिशा में। 1 रन से संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। इस एक की मदद से स्कोर 30 रनों पर पहुंचता हुआ 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से और 29 रनों की जरूरत है अर्नव इंटरप्राइजेस को। अब तक कुणाल ने अच्छी एंकरिंग की भूमिका निभाई है इस मुकाबले में। सिंगल की मदद से स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और उनके साथ ही बड़े हिट की तरफ जा रहे हैं। दर्शन एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार टर्न मिला था, इस गेंद को उछाल दिया है, अगेंस्ट द स्पिन खेला और गेंद गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो तीसरा बड़ा हिट लगता हुआ इस ओवर में और स्कोर तेजी से उछलता हुआ इस वक्त पहुंचा है 36 रनों पर। 36 और 36 का आंकड़ा नजर आता हुआ दोनों ही टीमों के बीच में। अब यहां से 23 रनों की और जरूरत है अर्नव इंटरप्राइजेस को। देखिए मजहर खान, सुबह के सत्र में हम देख रहे हैं इतने बड़े बड़े हिट लग रहे हैं इस वक्त पहले ही मुकाबले में। अब दर्शन काफी महंगे साबित होते हुए। अगली गेंद इस बार फिर से तान दिया है, ओहो, इस बार विद द स्पिन और गेंद डगआउट में 6 रनों के लिए। बहुत ही गजब का स्ट्रोक खेला वहां पर बल्लेबाज कुणाल ने। कह दिया दर्शन को, आप भी चलिए अब मेरे नाल। बल्लेबाज कुणाल।
इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 42 रनों पर पहुंचा है, 42। अब यहां से केवल 17 रनों की जरूरत है अर्नव इंटरप्राइजेस को बची हुई 12 गेंदों में। मानो दूसरे ओवर में तो रनों की लूट मार देखने को मिली हमें। जिस तरह से जब दिवाली में हम मेगा ऑफर देखते हैं ना, मज़हर खान सेल पर ऑनलाइन पर रहता है तो बहुत तेज़ी से हम शॉपिंग करते हैं, इसी तरह इस ओवर में बहुत तेज़ी से रन बनाए अर्नव इंटरप्राइजेस ने। फौरन खेल शुरू करना है प्लीज़। DK 588 तीसरे ओवर के लिए आपको गेंदबाज को मोर्चे पर लगाना है। मैच बहुत दिलचस्प अंदाज में इस वक्त आगे बढ़ रहा है, 12 गेंद 17 रन। आइए आगे के मैच का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर मज़हर खान की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो पहली 12 गेंदों में बहुत बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी की है अर्नव इंटरप्राइजेस के बल्लेबाजों ने, जहाँ पर रन बनाए हैं 42। अब यहाँ से 12 गेंदों में रन चाहिए 23 रन चाहिए, 17 रन चाहिए। उसी बीच वहां पर देखना है पहली गेंद तीसरे ओवर की, और गेंद को मिड विकेट की दिशा में फेंक दिया है 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ वहां पर। वैभव के बल्ले से ये तीसरा सिक्सर। दोनों ही बल्लेबाज कुणाल और वैभव बहुत कमाल की ही बल्लेबाजी कर रहे, और यहां पर हम देख रहे कि जो भी गेंदबाज आ रहे वो महंगा साबित हो रहे। हालांकि टोटल हम देखें तो एक अच्छा टोटल खड़े किया था यहाँ DK 588 ने। 59 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है तो, लेकिन क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ की है वैभव और कुणाल ने। हालांकि शुरुआत अच्छी दिलाई थी अक्षय ने, 12 रन बनाकर वो आउट हुए। अगर हम ओवर की बात करें तो पहले ओवर में जो मुकेश है 15 रन खर्च किए, उसके बाद दर्शन 27। तो बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर पिछले गेंद के ऊपर लगाया बल्लेबाज वैभव ने। सिक्सर के साथ स्वागत किया था वहां पर निखिल का। अब यहां से 11 गेंदे और 11 रन यहां मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा अब आसान होता हुआ, उसका कारण ये है कि जिस तरह से यहाँ बल्लेबाजी और जिस तरह से गेंदबाजी हुई, पिछले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए थे दर्शन, जहाँ पर 27 रन खर्च किए थे अपने ओवर में। उसी बीच वहाँ पर देखना है निखिल की ये गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, ये गेंद वाइट का इशारा जाकर आता हुआ। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर 49 पर। अब यहाँ से जो रन चाहिए 11 गेंदे और 10 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेल दिया और कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आज के दिन का ये पहला मुकाबला हम देख रहे हैं जो सिटी इमर्जिंग का मुकाबला है। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, जहां पर अर्नव इंटरप्राइजेस और DK 588 के बीच में ये मुकाबला। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा वो BC4 का मुकाबला है। इस बार देखना है वहाँ पर ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, वाइट का इशारा। लगातार अब दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है निखिल द्वारा। पहला मुकाबला हम देखेंगे धनुष 11 कुकसे और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में, जहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है धनुष 11 कुकसे ने। इस बार पुल किया है, देखना है डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी ये भी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब यहां से जो रन चाहिए, सिर्फ 1 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 59 रन हम देख रहे हैं रकीब के तीसरे ओवर में ही चेस किए जा रहे हैं। देखिए बल्लेबाजी तो DK की बहुत बढ़िया रही थी, लेकिन गेंदबाजी उस प्रकार की नहीं देखने को मिली है। सभी गेंदबाज काफ़ी महंगे साबित हुए हैं।
इस बार घूमकर खेलने की कोशिश की थी उस गेंद को वहां पर बल्लेबाज वैभव ने। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है अर्नव इंटरप्राइजेस ने और सेमीफाइनल में इस वक्त पहुंचती हुई सिटी इमर्जिंग पूल से। हार्ड लक DK 588, कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्नव इंटरप्राइजेस। तो आज के दिन का ये पहला मुकाबला जो सिटी इमर्जिंग का मुकाबला था, क्वार्टर फाइनल का भी मुकाबला जिसे अपने नाम की अर्नव इंटरप्राइजेस ने। आइए अब लौट चलते हैं। अब यहाँ से जितने भी मुकाबले आज के दिन रहेंगे वो BC4 के मुकाबले रहेंगे। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है वैभव। वैभव, मैन ऑफ द मैच आपको तुरंत ही आना है। आइए वैभव, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। आज किसी को बॉल देना नहीं है भाई, बोलना है नहीं बॉल, डब्बा पूरा लेके आया। आइए वैभव। ये देखिए शहबाज शेख ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है वैभव ने और 27 रनों की पारी खेली है। अब धनेश 11 कुक से आपको फील्डिंग लगानी है। दोस्तों अब यहाँ से जितने भी मुकाबले रहेंगे ये BC4 के मुकाबले रहेंगे। फारूक भाई नहीं आए क्या? हमारे दोनों ही ऑन फील्ड एम्पायर आपको अब ग्राउंड में उतारना है। धनेश 11 कुक से पूरी तरह से अब तैयार। देखिए जो विकेट पे आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है धनेश 11 कुक से, इस बात का ध्यान देना है। देखिए जो हमारे ऑन फील्ड एम्पायर है उनकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि सिटी इमर्जिंग में एक साइड से खिलाया गया था, लेकिन जो BC4 के मुकाबले वो दोनों साइड से खिलाए जाएंगे। नहीं सर।